सो गए अभी स्मैकडाउन लाइव में कोडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर की फ्यूड चल रही है जो पहले काफ़ी ज़्यादा बोरिंग थी, लेकिन इस हफ्ते वाली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमने जो कोडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर का जो होम इन्वेजन वाला एंगल देखा था, तो उसके बाद से शायद इनकी फ्यूड आगे हम इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो ऐसी जरूर से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो बढ़ते अपनी वीडियोस की तरफ, तो देर की बात की शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहली अपडेट के बारे में बात करें जो जुड़ी थी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड से, तो आपको पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी इस वक्त कोडी रोड्स को बहुत ज़्यादा पुश दे रही है। अभी कोडी रोड्स यहाँ पे 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन चुके हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई कोडी रोड्स को ऐसा दिखा रही है कि आगे चल के कंपनी का सबसे बड़ा बेफेस सुपरस्टार बनने वाला है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास एक मौका है कि वो कोडी रोड्स के कैरेक्टर को और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि रिसेंट के टाइम में कोडी रोड्स के ना रेन को और ना कोडी रोड्स के कैरेक्टर को कोई इतना पसंद कर नहीं रहा। इवन जब कोडी रोड्स ने रोमन रेंज को हराया था रेसलमेनिया 40 में और वो पहली बार अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बने थे, उसके बाद भी फैंस ने कोडी रोड्स के रेन को इतना पसंद नहीं करा। तो ऐसे में अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कोडी रोड्स के कैरेक्टर को इंप्रूव कर दे। तो गाइस बेसिकली वो अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है, अब आपको पता है कि जॉन सीना ने तो रेसलिंग करियर अपना खत्म कर दिया और जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यूई से ऑफिशियली रिटायर हो चुका है। और जॉन सीना का जो वो कैच प्रेस था, जो नेवर गिव अप था, वो भी मतलब वो जो लेगेसी है वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक तरह से खत्म कर दी, क्योंकि जॉन सीना ने गुंथर के साथ मैच के टाइम पे टैप आउट कर दिया जब गुंथर ने जॉन सीना को स्लीपर होल्ड में जकड़ रखा था। तो अब ऐसी स्पेकुलेशन आ रही है कि जो जॉन सीना का जो कैच प्रेस था नेवर गिव अप वाला, उस कैच प्रेस को कोडी रोड्स अपने नाम कर सकते हैं। मतलब कि जॉन सीना की जो लेगेसी थी ना वो नेवर गिव अप वाली, उस लेगेसी को अब जॉन सीना के रिटायर होने के बाद आगे कोडी रोड्स कैरी कर सकते हैं, क्योंकि कोडी रोड्स का करैक्टर ही ऐसा है कि मतलब जो बंदा जब पूरा नीचे गिर जाता है फिर भी वो गिव अप नहीं करता, फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है। और कोडी रोड्स के केस में भी हमने यही देखा है। तो कोडी रोड्स का करैक्टर इंप्रूव करने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कर सकती है कि जॉन सीना की जो नेवर गिव अप वाली लेगेसी है वो आगे कोडी रोड्स कैरी करते हुए दिखाई दे। और ये बात तो एकदम कंफर्म है कि कोडी रोड्स कितनी रिस्पेक्ट करते हैं जॉन सीना की, क्योंकि जब जॉन सीना अपने शूज़ और अपने जो हाथ में वो आर्म बैंड्स पहनते वो सब जब रिंग में रख के चले गए, तब कोडी रोड्स उनको कंटिन्यूसली देखते जा रहे थे। और बाद में कोडी रोड्स ने अपने इंटरव्यू में जॉन सीना काफ़ी रिस्पेक्ट करी थी और वहाँ पर कोडी रोड्स का फेस देखने से भी पता लग रहा था कोडी रोड्स कितने ज़्यादा इमोशनल है। तो आपके इस बारे में क्या थॉट्स है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ये जुड़ी है शील्ड के मिनी रियूनियन से। अब आप सोचोगे शील्ड का रियूनियन हमको कैसे देखने को मिलेगा, मतलब ये नहीं है कि रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस तीनों साथ में आ जाएंगे, बस रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस होंगे, हमें शील्ड का मिनी रियूनियन देखने को मिलेगा। डीन एम्ब्रोस के साथ तो क्या सीन है वो मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोज़ में। अब रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का हमें मिनी रियूनियन कैसे देखने को मिलेगा। अब आपको पता है कि जो मतलब सेथ रॉलिंस अभी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक पे चल रही अपनी शोल्डर इंजरी की वजह से, और सेथ रॉलिंस का जो रिटर्न एक्सपेक्टेड है वो 2026 की रॉयल रंबल में। लेकिन जो सेथ रॉलिंस है अब वो जैसे ही रिटर्न करेंगे आपको पता है वो विजन से बदला लेना चाहेंगे, क्योंकि क्राउन ज्वेल के टाइम पे जब उनको इंजरी हुई थी और क्राउन ज्वेल के बाद जो रोका अगला एपिसोड था वहीं पे विजन ने टर्न कर लिया सेथ रॉलिंस के ऊपर। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस अब रॉयल रंबल 2026 या उसके बाद जब भी वापस आए तब वो विजन से अपना रिवेंज लेना चाहेंगे। तो ऐसे में जो सेथ रॉलिंस है वो अकेले नहीं आएंगे, सेथ रॉलिंस यहाँ पे रोमन रेंज को लेकर आएंगे अपने साथ, क्योंकि रोमन रेंज सेथ रॉलिंस दोनों का ही विजन के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस है। अभी सेथ रॉलिंस को तो विजन ने ब्रेक पे सेथ रॉलिंस को तो टीम विजन ने ब्रेक पे भेज दिया, लेकिन जो रोमन रेंज है उनको भी टीम विजन ने हराया था सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स अभी जो हमने रिसेंटली देखा था, जिसमें वो मिस्टर अटैकर आया था। तो ऐसे में यहाँ पर रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस दोनों का अनफिनिश्ड बिजनेस है विजन के साथ। तो ऐसे में विजन से लड़ने के लिए रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस दोनों साथ में आ सकते हैं एक बार फिर से, और ये चीज़ हमको रॉयल रंबल 2026 में देखने को मिल सकती है। और रॉयल रंबल 2026 में कुछ ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ पर टीम विजन के जो मेंबर्स हैं वो रॉयल रंबल में एक साथ मिलकर रोमन रेंज के ऊपर अटैक कर सकते हैं, और यहाँ पर रोमन रेंज की मदद करने सेथ रॉलिंस आ सकते हैं। फिर सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज मिलकर टीम विजन के मेंबर्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं। फिर इससे आगे वाली स्टोरी लाइन शुरू हो जाएगी, यहाँ पे सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज साथ होंगे और अगेंस्ट में टीम विजन के मेंबर होंगे। वो फिर कोई भी हो सकते हैं, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर भी हो सकते हैं, ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल भी हो सकते हैं। अब तो ऑस्टिन थ्योरी भी विजन के अंदर आ गए। तो ऐसे में अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या हमें रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का रियूनियन देखने को मिलता है या फिर नहीं। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो गाइस अपनी फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है ट्रिपल एच से। तो विंस रूसो ने ट्रिपल एच को लेकर एक अपना ओपिनियन शेयर किया और विंस रूसो ने ये कहा है कि फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्रिपल एच को हटा सकते हैं, मतलब ट्रिपल एच को फायर कर सकती है सीईओ से। मतलब सीईओ तो नहीं कह सकते, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म मैंने बोल दी,
मतलब चीफ कंटेंट ऑफिसर से, जो अभी मतलब जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर जो क्रिएटिव टीम है अभी ट्रिपल एच उसके हेड है ना, तो उससे डब्ल्यूडब्ल्यू फिर ट्रिपल एच को हटा के फिर डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रिपल एच को फायर कर सकते हैं अपनी कंपनी से। यहाँ पर विंस रूसो का ये ओपिनियन है कि ट्रिपल एच को अभी जो बूस्ट मिल रही है डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की तरफ से, और जॉन सीना का जो रिटायरमेंट मैच था उसको बुक करने के बाद अभी जो ट्रिपल एच को बूस्ट मिल रही है वो लॉन्ग टर्म में डब्ल्यूडब्ल्यू उस बूस्ट को ध्यान में रख के ट्रिपल एच को फायर कर सकती है। क्योंकि यहाँ पे विंस रूसो ने कहा था कि जब जॉन सीना का जो रिटायरमेंट मैच हुआ था वहाँ पर जॉन सीना ने टैप आउट करा था, और वो टैप आउट करने के बाद जब यहाँ पे ट्रिपल एच ने हक करा था आगे जॉन सीना को, तब यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ने उस वाले मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा बूस्ट वो की थी ट्रिपल एच को, मतलब ट्रिपल एच को उस वाले मूवमेंट में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिली थी डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस की तरफ से। तो ऐसे में उसी बूस्ट को देखते हुए लॉन्ग टर्म में डब्ल्यूडब्ल्यू अगर नहीं चाहेगी कि कुछ ऐसी बूस्ट दोबारा मिले, तो फिर यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू ट्रिपल एच को मतलब कंपनी से फायर भी कर सकती है, या फिर क्रिएटिव हेड के ऑफिस से मतलब क्रिएटिव हेड से हटा भी सकती है। मतलब ये कह लो कि या तो कंपनी से फायर करेगी या फिर जो डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिव टीम में जो ट्रिपल एच हेड है ना उसके पद से हटा देगी। मतलब फिर हमें ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएटिव हेड के रोल में नहीं देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर विंस रूसो ने यह भी कहा था कि उस टाइम पे जिस टाइम पे ट्रिपल एच ने जॉन सीना को हक करा था, तो जो बूस्ट वहाँ पे ट्रिपल एच को मिली थी वो उस वजह से नहीं मिली थी कि यहाँ पे जॉन सीना जो रिटायरमेंट मैच है वो उन्होंने खराब कर दिया, जॉन सीना को टैप आउट करवा दिया। वहाँ पे जितनी गलतियाँ ट्रिपल एच ने पूरे एक साल में करी, जितने भी गलत डिसीजन लिए, फिर चाहे वो चेउसो को रॉयल रंबल जितवाना हो और चेउसो को रेसलमेनिया वर्ल्ड टाइटल विक्ट्री देना हो, उन सब की बूस्ट मिला के यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस ने ट्रिपल एच को दी थी। मतलब यहाँ पे अब अमेरिकन फैंस भी मान गए कि जो ट्रिपल एच है वो यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ ना कुछ ज़्यादा घबला कर रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू को गिरा रहे हैं, डब्ल्यूडब्ल्यू को डाउनफॉल पे ले जा रहे हैं। यहाँ पे विंस रूसो ने सीधा सीधा कह दिया कि आगे चल के डब्ल्यूडब्ल्यू इन चीज़ों के चक्कर में ट्रिपल एच को फायर कर सकती है कंपनी से, या फिर क्रिएटिव हेड के रोल से हटा सकती है। खैर आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक किया तो कहीं मत जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो ऐसे जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।